हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्लास 10 के एक चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे एंड प्लस उसके साथ हम लोग मैट्रिक्स का एक एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का जो बुक्स है आज हम सॉल्विंग आप लोगों को दिखाने वाले हैं, दैट इज एमएल अग्रवाल के बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे उसका फर्स्ट एक्सरसाइज, प्लस उस फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग अच्छा से पहले सीखेंगे। तो मैट्रिक्स का स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पार्ट मैट्रिक्स में जानने का जो जरूरी होता है कि मैट्रिक्स को हम लोग एक लेटर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ओके, तो एक लेटर हम लोग कोई भी असाइन कर लेते हैं, जैसे ए लेटर से हम लोग एक मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स के अंदर में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये ABCD जो हम लोग लिख रहे हैं, दिस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। ओके, इसको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। ओके, एंड जो हम ये ए को यहां पर जो लिखे हैं इसको कहा जाता है मैट्रिक्स नोटेशन। ठीक है, इसको हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि मैट्रिक्स नोटेशन को जो हम लोग लिखते हैं दैट इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, और उसके अंदर में जो होता है जो भी चीज हम लोग लिखते हैं दैट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके, टोटल इसमें 4 एलिमेंट्स है एंड ये जो मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम पार्ट में होते हैं। ओके, तो जैसे ये जो है ये सबको हम लोग कहते हैं कॉलम, और जो इसको हम लोग लिख रहे हैं दिस, ये हो गया हम लोगों का ओके रोज। तो इसमें टोटल कितने रोज है? 1 and 2, 2 रो है एंड कितने कॉलम्स है? 1 and 2, 2 कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स को अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो सपोज लाइक ए मैट्रिक्स है, तो इसको अगर डिनोट करेंगे तो कितने रोज एंड कॉलम्स है? दैट इज 2 into 2 के फॉर्म में है। ओके, 2 रोज एंड 2 कॉलम इसमें टोटल है। तो इसको डिनोट, सपोज अगर हम लोग इसको असाइन कर लेते हैं एम लेटर से और इसको असाइन कर लेते हैं एन लेटर से, तो मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे AMN। ओके, ऐसे हम लोग असाइन करेंगे। और अगर एलिमेंट्स हम लोगों को निकालने बोला गया है कि एलिमेंट्स टोटल कितना है इसमें, तो एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग इसी रो एंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को एलिमेंट्स मिल जाएगा कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने हम लोगों के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स का भी जो पोजीशन होता है उसका हर एक का वैल्यू होता है। ओके, लाइक हम लोग देखते हैं, जैसे यहां पर एक मान लेते हैं 3 into 3 का एक मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। तो 3 into 3 मैट्रिक्स के फॉर्म के हिसाब से सपोज ए, तो ये जो फर्स्ट होता है दैट इज स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एंड दैट इज 1 1। ओके, इसका पोजीशन नंबर होता है A11, इसका पोजीशन नंबर होता है इस एलिमेंट का दैट इज 1 2, इसका 1 3, और अगर ऐसे बढ़ना है तो सो ऑन ऐसे हम लोग बढ़ते रहेंगे। देन अगर हम लोग सेकेंड रो में आते हैं तो उसका पोजीशन नंबर होता है A21 दैट इज 21, A22। देखिए इसमें 21 क्या पोजीशन शो कर रहा है, जैसे इसमें अगर देखते हैं तो 2 शो कर रहा है इसका रो एंड 1 शो कर रहा है इसका कॉलम। ठीक है, वैसे अगर इसमें आते 2 शो कर रहा है इसका रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, तो 2 शो कर रहा है इसका रो एंड ये वाला 2 इसका शो कर रहा है दैट इज द सेकेंड कॉलम में आ रहा है। वैसे इसका हो जाएगा A23, अगर इसको आगे ले जाएंगे A24 A25 ऐसे जाएगा। सेम अगर इसको यहां लिखते हैं तो A31 दैट इज द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 31, ये आपका थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम है दैट इज A32 एंड दिस इज फॉर थर्ड रो। ओके, दिस इज थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो A33 33 एंड सो ऑन जैसे बढ़ते रहेगा। तो ये हो गया एक 3 into 3 का मैट्रिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट कम टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो टाइप होता है, टाइप पे हम लोग, तो फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो वैल्यू होगा जस्ट इन अ सिंगल रो में रहेगा। सपोज वैल्यू है आपका 1 3 7 9, तो इसमें टोटल 4 वैल्यू हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। मतलब सिर्फ 4 वैल्यू नहीं, ये कितने भी वैल्यू रह सकते हैं, बट रो सिर्फ इसमें एक ही रो इसमें रहेगा।
तो इसको अगर हम लोग एक फॉर्मूला के बेस पे लिख रहे हैं तो इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, दैट इज 1 इंटू एन, एन फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए इसमें 4 कॉलम्स है, तो इसको जैसे अगर हम लोग असाइन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं दैट इज 1 इंटू 4 का मैट्रिक्स है। ओके 1 इंटू 4 का मैट्रिक्स क्यों है, एक ही को रो है और इसमें 4 कॉलम्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और कितने एलिमेंट से निकालना है, तो 4 इंटू 1 4, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो इसको अगर एक फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग लिखना चाहते भी हैं तो दैट इज लिख सकते हैं कि 1 इंटू एन के फॉर्म में रहेगा, तो वो रो मैट्रिक्स है। सेकेंड आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक इसी का अगर हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, लाइक इन दिस फॉर्म। जैसे मान लेते हैं 2 है 4 है 6 है 8 है, इस फॉर्म में है। तो इसमें सिर्फ एक ही को कॉलम होगा, मल्टीपल रोज होने वाला है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे दैट इज, इसमें 4 रोज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 रोज है, बट कॉलम 1 है। तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूला वाइज लिखते हैं दैट इज n इंटू 1 हो जाएगा। कॉलम हमेशा इसमें 1 रहेगा, नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने भी हो सकते हैं, तो वो आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि जो भी डाटा हम लोगों के पास रहेगा वो आपका कोई एक स्क्वायर नंबर के फॉर्म में रहेगा। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सॉरी नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, तो वो आ जाता स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें अगर डाटा है 2 5 7 9, अगर ये है तो ये आ गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, दैट इज 2 इंटू 2 का ये एक मैट्रिक्स है। और अगर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 3 7 5 6 8 2 9 1, तो इसमें टोटल 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, दैट इज 3 इंटू 3 का ये एक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स होता है दैट इज नंबर 4 टाइप्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ओके जो 4th टाइप होता है दैट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी हम लोग कह सकते हैं, जिसमें वैल्यू क्या होता है 0, जिसका एलिमेंट का वैल्यू होगा 0, सिर्फ 0, एक 0 या फिर 2 0 हो, और हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0, या फिर 4 0 हो, तो मल्टीपल जीरोस हो, जितने भी हो कंप्लीट 0 हो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हम लोग इसको कहते हैं। और एक होता है लास्ट 5th टाइप मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। ओके जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं। तो ये टाइप के मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डाटा आपका रहेगा दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म जैसा ही डाटा इसमें होना चाहिए, लाइक 2 इंटू 2 का रो हो, 3 इंटू 3 का रो हो, 4 इंटू 4 का रो हो, इसी टाइप से होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ओके जैसे 1 0 0 1, ठीक है, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में इसका वैल्यू रहता है। जैसे पहले 1 फिर 0 फिर सेकेंड रो में 0 फिर 1। या अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो जैसे पहले 1 फिर 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, इस फॉर्म में रहेगा। अगर 4 इंटू 4 का अगर आता है तो दैट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो इस फॉर्म में रहता है। ठीक ऐसे तो ये 4 इंटू 4 का काम नहीं आता है हम लोगों को क्लास 10 में, तो सीख के रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोगों को 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके यूनिट मैट्रिक्स वो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में रहता है। ओके ये टोटल है 5 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। अगर अब और एक चीज देखते हैं मैट्रिक्स का ही, फिर हम लोग चलते हैं इसका एक्सरसाइज के ऊपर में। ठीक है फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतना ही थोड़ा सीखना है, और एक तो सीख लेंगे बस। फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना सम है इसी से बन जाएगा हम लोगों का।
तो अगर कोई बोला गया है कि इक्वल मैट्रिक्स है, ओके, ये कोई टाइप नहीं है, ये जस्ट एक सम टाइप बोल सकते हैं, सम के जैसा है, कि बोल दिया गया है इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स बोल दिया गया है या इक्वल है कि नहीं, हम लोग कैसे पता करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, जिसका वैल्यू दिया गया है 2, 5, 7 और -9 दिया हुआ है, और सेम बी मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू दिया गया है 2, 5, 7, -9। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि ए में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, बी के कंपेयर में बी में भी 2 × 2 है एंड ए में भी 2 × 2 है, प्लस ए में जितना एलिमेंट्स है बी में ठीक उसी पोजीशन में वही सारा एलिमेंट्स है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। ओके, समझ में? और एक बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स जितना नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, और बी में भी उतना ही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, प्लस उसके साथ ए में जिस पोजीशन में जो एलिमेंट है बी मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन में वही सारे एलिमेंट्स है, देन वी कैन से दैट्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। सो अगर इक्वल मैट्रिक्स हो, अगर दे आर इक्वल मैट्रिक्स, तो मान लेते हैं कि एक एक्स मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू यहां पर एक्स एंड वाई। हाँ, इसमें और एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो आपका कैपिटल में होना चाहिए, और अंदर का जो भी एलिमेंट्स अगर हम लोग ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी फॉर्म में भी लिख रहे हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में यूज करना है, इस अंदर में कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है। अगर कैपिटल लेटर यूज कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। अगर इस एक्स मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है एक्स वाई, और एक वाई मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू दिया हुआ है -7 और 3 दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है और बोला गया है कि x इज इक्वल टू वाई, मतलब x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स आर इक्वल है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, दैट्स x इज इक्वल टू -7 एंड y का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज 3। x का वैल्यू हो जाएगा -7 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 3 इफ x एंड y आर इक्वल मैट्रिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज को बनाने के लिए अभी तक जितना इंफॉर्मेशन दिए इतना ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। इसी से हम लोगों का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ML अग्रवाल का, ये बन जाएगा।